Today we will study the new chapter of class 7 is rational number. रेशनल नंबर समझना है हम लोग को। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर समझने से पहले हम लोग कौन कौन सा नंबर को जानना है। तो सबसे पहले जानना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे? नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे जितना भी काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जितना भी नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जितना भी ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद सीखना होता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने देखिए काउंटिंग नंबर कहाँ है, क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिट तक ये पूरे जितना भी काउंटिंग नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है उसमें अगर इंक्लूड हो जाए जीरो, क्या जीरो जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो वो कहलाएगा होल नंबर, है ना। कौन सा नंबर कहलाएगा? होल नंबर। अगला समझना है हम लोगों को, नेचुरल नंबर समझे, होल नंबर समझे। एक बात और समझिएगा, जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर है। सब के सब होल नंबर है। देखिए कैसे? जैसे 1 से लेकर देखिए 1 से इधर ये पूरा इन्फिनिट तक देखिए ये सब के सब होल नंबर में भी इंक्लूड आए हुए हैं। तो कहने के मतलब बोलना चाह रहे हैं जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितना भी होल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर नहीं होगा। सब होल नंबर और नेचुरल नंबर ये बोला जा सकता है, होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटीजर पढ़ना है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर, इसको जाना है। पॉजिटिव नंबर जो आपको जीरो से इस तरह से अगर हम लिखें लाइन में 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ये, तो ये पॉजिटिव नंबर है। जीरो से राइट साइड ये सब के सब पॉजिटिव नंबर। जीरो से लेफ्ट साइड माइनस में जो लिखे हैं -1 -2 -3 -4 -5 ये सब के सब नेगेटिव नंबर। और जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर। जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर। यहाँ देखिए अगर हम राइट साइड जाएँ, मतलब नंबर के राइट साइड जैसे 0 है 1 2 3 4, अगर इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो जितना लास्ट जाएंगे वो उतना बड़ा नंबर होगा, और इधर जितना पीछे जाएंगे उतना छोटा नंबर होगा। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे -5 बड़ा या फिर -4, आप कंफ्यूज होकर बोल दीजिएगा क्या अच्छा बड़ा है? -5 बोल दीजिएगा, जो कि गलत है। हम बोले जितना इधर पीछे जाइएगा उतना छोटा, क्योंकि 4 से 5 जैसे -5 है तो ये -5 छोटा है किससे? -4 से, है ना। ऐसा ये होना चाहिए, क्या माइनस जो है 5 जो है छोटा है कितना से? -4 से। कौन बड़ा है? -4 बड़ा है। ये बात है, तो जितना आप इधर पीछे जाएंगे उतना छोटा। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, क्या जितना भी होल नंबर है वो सब के सब इंटीजर में आते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 इस सब के सब क्या है? इंटीजर हैं। और ये माइनस में आपका एक बढ़ गया हुआ है। अगर इसका डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो डेफिनेशन कैसे होगा? द एवरी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड नहीं बोल सकते द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड न्यूट्रल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, है ना। इंटीजर ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एक और आता है हम लोगों को नंबर में फ्रैक्शन। क्या? फ्रैक्शन जो a/b के फॉर्म में होता है। a/b के कब फॉर्म में होता है? जिसमें वेयर a एंड b क्या होता है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। a एंड b नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब वो कहलाता है क्या? फ्रैक्शन। जैसे a और b अगर हम लिखे 3/4 तो ये क्या है? फ्रैक्शन है। अगर हम और
7/8, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। देखो 3 नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल नंबर है ना। तो ये कहलाता है फ्रैक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तब हम लोग समझेंगे क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसी से रिलेटेड है, एक दूसरे से सर कोई रिलेटेड है। देखो नेचुरल नंबर होल नंबर के साथ रिलेटेड है, होल नंबर इंटीजर के साथ रिलेटेड है, इंटीजर जो है वो देखो नेचुरल नंबर से रिलेटेड है ना। अब जो बताएंगे रेशनल नंबर, वो इंटीजर से रिलेटेड होता है, इंटीजर से रिलेट करेगा तब वो कहलाएगा रेशनल नंबर। देखते हैं, है ना। हाँ, रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा, जिसमें से क्या होना चाहिए, वेयर p एंड q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q जो है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0, तो ये कहलाता है रेशनल नंबर। कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, इंटीजर का वैल्यू पुट करें। जैसे अगर हम बोले -3/4, -3 इंटीजर में है ना, 3/4, 3/4 ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है ना। तो ये भी क्या रेशनल नंबर है। अगर हम बोले p इक्वल टू 0 नहीं होना, 0/4, क्या ये रेशनल नंबर है, बोल सकते हैं। अगर बोल दे 4/0 ये रेशनल नंबर है, तो नहीं बोल सकते हैं। बोला क्या, q इक्वल टू नॉट 0, q का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये बात बोलना है। रेशनल नंबर क्या है, जो p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, q का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा रेशनल नंबर। इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है नेगेटिव रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर दोनों पढ़ना है। तो नेगेटिव जिसका सिंबल माइनस में मिल जाए, दोनों में कोई एक का नोमरेटर या फिर डिनोमिनेटर का सिंबल अगर आपको माइनस में मिले, तो वो कहलाएगा नेगेटिव रेशनल। जैसे -3/4 लिखे, कॉमा 3/-4 लिखे, कॉमा 7/-8 लिख ले, ऐसा 11-11/9 लिखे, तो ये सब बोलेंगे क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव जो साइन प्लस में हो, जैसे 3/4 या फिर -7-8, है ना, ये सब, या दोनों माइनस में होना चाहिए, नोमिनेटर डिनोमिनेटर p भी q भी, दोनों माइनस में या फिर दोनों प्लस में, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ओके, कोई दिक्कत, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए था, यहाँ तक किसी को दिक्कत। कंडीशन, अगर नोमिनेटर कभी कभी मिल जाए आपको, देखेंगे अगर जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये अलग से चलेगा, जैसे 3/-4 है, ठीक है। यहाँ देखना है, ये नोमिनेटर माइनस में हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर माइनस में हो गया, इसको प्लस में लाना है, नोमिनेटर को प्लस में लाना है। आप सिंपली करना नहीं है, -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस को प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल हो जाएगा प्लस का, और ये मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो। एक बात ध्यान से याद ही रख लेना, एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे, क्या प्लस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो आंसर मिलेगा माइनस में। माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले नंबर से, तब भी आंसर मिलेगा माइनस में। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तब भी आंसर मिलेगा प्लस में। प्लस वाले को मल्टीप्लाई करना प्लस के साथ, तब भी आंसर मिलेगा प्लस में। कुल मिला करके ध्यान से देखेंगे, तो जो अनलाइक सिंबल वाला है, जैसे प्लस माइनस में, माइनस प्लस माइनस में, माइनस माइनस, जो लाइक सिंबल वाला है, तो वो हमेशा आंसर प्लस में मिलता है। अगर आप ऐसे भी याद रखते हैं, तब भी ये काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, याद होना चाहिए इस चीज़ को। ये आप लोगों को भी सीखना ही है। इस चैप्टर में आपको माइनस प्लस का ही ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, माइनस प्लस का ही ध्यान रखना है, इसीलिए ये चैप्टर का पूरा दिया हुआ है। तो आप जो भी काम करना है, एकदम माइनस प्लस का पूरी ध्यान रखना है, तभी ये आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है।
इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। देखते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सारा डिस्कस कर लेते हैं रेशनल नंबर से। फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना भी क्या है क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द रेशनल नंबर 3। इस चैप्टर का जितना भी रेशनल नंबर है, सॉरी इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोला है फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हम यहाँ एक रेशनल नंबर लिए हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन बताना कितना रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट बताना है 4। तो सिंपली कुछ करना नहीं होता है, इसी नंबर को आपको 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6/8। इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 12। नेक्स्ट एक 3/4 है, एक 6/8 आ गया, एक 9/12 आ गया। इसी तरह से उसी 3/4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो कितना हो जाएगा 12/16, है ना। और निकालना पड़ेगा तो उसको 5 से कर लो, कितना हो जाएगा 15/20। इस तरह से 4 रेशनल नंबर है निकालने। एक है 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 और 15/12। जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी गिवन नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, जितना आपसे पूछ दे। इक्विवेलेंट ध्यान रखना, इक्विवेलेंट बोलेगा तब उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना बोलने का अलग रूल है। ये इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालने बोला है, तब हम इसको सेम नंबर को जो भी गिवन नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को, है ना। तब ये कहलाएगा इक्विवेलेंट फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना इसको पॉजिटिव में लाना है, तो कभी इसको पॉजिटिव में ले आना है। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं। राइट द रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यहाँ इसका डिनोमिनेटर किसमें है, नेगेटिव में। पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे हो जाएगा +8। माइनस इंटू माइनस मिलके होता है प्लस, ये आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बोलेगा जिसका कभी कभी बोलेगा कि इसका डिनोमिनेटर आपको ले आना है कितना 40। कैसे लाएंगे, तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 40 हो जाए, तो -5 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर को -5 से करना होता है तो आप नोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको बखूबी ध्यान रखना है, ठीक। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्रेस -5/13 एज अ रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव नोमिनेटर। यहाँ का नोमिनेटर देखो नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में लाना है। सेम वही काम करना है, -5/13 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस मिलकर प्लस, यहाँ पे माइनस का 13। इसका डिनोमिनेटर हो गया माइनस में, यहाँ डिनोमिनेटर था माइनस में, नोमिनेटर को लाना था, सॉरी डिनोमिनेटर को लाना था पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में लाया। नोमिनेटर था नेगेटिव में, इसको लाना था पॉजिटिव में, तो फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया। कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन बोलेगा कि आपको नोमिनेटर को ले आना है 20, तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब 20 हो जाए, तो -4 से करेंगे तो वो 20 होगा। जब नोमिनेटर को -4 से करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी -4 से करना होगा, ऐसे बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, कौन सा नंबर को 22/-55 इसको करना है। करेंगे क्या, सबसे पहला डिनोमिनेटर जो है किसमें है, डिनोमिनेटर मेरा किसमें है नेगेटिव में, उसको लाना होगा पॉजिटिव में, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 22/-55 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो हो जाएगा -22/55। अब ये कटेगा कौन सा टेबल से, काट लीजिए 11 का टेबल से दोनों कटेगा, 11 का टेबल से दोनों कटेगा, 11 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तो 11 2 जा 11 5 जा, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जितना से पूरा कटे, आपको नहीं पता होता है तो दोनों का HCF निकालना होता है, ये भी ध्यान रखेगा। तब तक काटना है कि जब तक यह कटेगा ही नहीं, जब तक इसको डिवाइड करते रहना है कि जब तक डिवाइड होने लायक नहीं रहे तब तक। देखो 2/5, अब कोई भी टेबल से जल्दी डिवाइड नहीं होगा, तो ये
इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, सो दैट -15/18 एंड -15/18 एंड 5/-6 आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी होता है इसको जज करने का कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड बराबर वैल्यू आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका इक्विवेलेंट है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों साइड वैल्यू बराबर होता है या नहीं होता है। क्या है, -15/18 इज इक्वल टू 5/-6 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, -15 × -6 बराबर 18 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 जा कितना होता है, टेबल याद होगा तो बताइए, नहीं याद होगा तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। कितना होता है 90, और इसका माइनस इंटू माइनस देखिएगा, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस में, यहाँ पे 18 × 5, यहाँ भी होता है 19, देख लीजिए 0 8 5 जा, है ना, यहाँ पे 4 1 4 और कैरी था 4 9, दोनों साइड बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये जो वैल्यू है इसका इक्विवेलेंट है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड x सच दैट -3/8 एंड x/-24 आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये हमको x का वैल्यू निकालना है, लेकिन बोल दिया ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ये जो -3/8 है इसका क्या है, इक्विवेलेंट है। तो निकालने का आसान तरीका भी बताइए, इससे रूल से निकलेगा, -3/8 x/-24, बोले क्या, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड इसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, तभी ये इक्विवेलेंट है, बोल दिया है ना इक्विवेलेंट है। तो क्या करें, -3 × -24 इज इक्वल टू x × 8, ठीक है। यहाँ देखो x का वैल्यू निकालना है, x को यहीं रख लेते हैं, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, -3 × -24/8, क्या 8 से ये कटेगा, 3 टाइम में -3 होगा, x का इक्वल टू माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस, आंसर 9 है, 3 3 जा 9, x का वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है हर एक क्वेश्चन को। ये है रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज का जितना रिलेटेड क्वेश्चन था वो सब कराए हैं। नेक्स्ट डे देखेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन है उसको भी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।